अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। हर काम के लिए हम CIA को बुरा नहीं कह सकते, रॉ को ब्लेम नहीं कर सकते, मोसाद के ऊपर वजन नहीं डाल सकते, हर काम हम हुकूमत के ऊपर भी नहीं डाल सकते और बहुत सी चीज़ें जिसका हम खुद जिम्मेदार हैं। मसलन अशियाए खुर्दनोश में अगर हम मिलावट करते हैं, अगर हम मिर्चों में ईंटों का बूरा मिला के दे देते हैं, अगर हम सूअर का गोश्त या गधे का गोश्त जो है वो हलाल के तौर पे लोगों को खिला रहे हैं, अगर हम मेंढक का गोश्त खिला रहे हैं, अगर हम केचप में गाजरें डाल के उसको बेच रहे हैं, तो फिर ये कोई बाहर की ताकत तो नहीं है ना जो हमें मजबूर कर रही है। हमारे अंदर का लालच है जो हमें उकसा रहा होता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरे साथ बैठे हैं मोहसिन भट्टी साहब, एक्सपर्ट हैं फूड एडल्ट्रेशन के और पाकिस्तान में फूड आउटलेट्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है इनकी। बल्कि जहाँ पे ये कहीं खाना खाने जा रहे होते हैं वहाँ उनको जो है ORS पिलाना पड़ता है रेस्टोरेंट के मालिक को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फिर उनकी तबीयत में को प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये एलांतो और गाया पे जो गलत छापे पड़े, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? सर, उसके पीछे जहाँ तक मेरा इल्म है वो ये है कि बेसिकली ये ब्रांड्स हैं सर, और हमारे कुछ ऐसे अफसर होते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने उधर जाना है, तो एक तो उनकी वो कोई इस तरह की भी होती है कि ऐसे लोगों को ज़रा थोड़ा सा डरा लिया जाए और उसके बाद फिर यार आप उनकी इज़्ज़तें उछाल रही हैं, आप उनके क्लाइंट्स को ख़राब कर रही हैं। स्पेशली गाया में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी और आपने उसकी वीडियोस भी आ गई नहीं है सामने, हमने देख ली हैं। हाँ। अब किसको फ़ायदा हुआ इसका? पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इस तरह? नहीं सर, इससे बहुत ज़्यादा ना खौफ और रास फैलता है। इससे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कानून की अमलदारी नहीं है, आप जो भी काम करें मेरिट पे करें तो कभी उंगली नहीं उठेगी। अगर कोई पर्सनल मोटिव्स हों और फिर जाके किया जाए तो फिर उससे ज़ाहिर खराबी पैदा होती है। अच्छा, वो कहते हैं लॉरी को ना खोते और धोखे का उससे पता चलता है जब खा चुका होता है। धोखा भी खाने के बाद पता चलता है और खोता भी खाने के बाद पता चलता है। तो आजकल लाहौर में आप हमें खोता खिला रहे हैं कहीं? नहीं सर, लाहौर में क्या पूरे पंजाब में अब गधा नहीं बिक रहा जी। अच्छा। हाँ, इसमें बहुत सख्ती होगी हुई है। बल्कि मेरा तो चूँकि प्रोग्राम इस नौइयत का है तो मैंने खुद भी अपने चूँकि इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको एक्टिव किया होता है कि कहीं पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो मेरा एक एपिसोड में बनती है तो मैं उसमें तो जाके और हराम जानवर का मिल रहा है सर। बाकी उसमें हमारा जो गोश्त है ना उसके साथ खराबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। मसलन अगर हम लाहौर घी की बात करें तो लाहौर में तकरीबन 15 से 20 हज़ार छोटा जानवर रोज़ाना कंज्यूम किया जाता है। अब उस 20 हज़ार जानवर में से जो सरकारी स्लॉटर हाउस है हमारा शाहपुर कांजरा में, उधर 4 हज़ार जानवर ज़बह किया जाता है। जो कैंटोनमेंट बोर्ड का स्लॉटर हाउस है वहाँ पे 1 हज़ार जानवर ज़बह किया जाता है। बाकी 15 हज़ार जानवर कहाँ से आता है? और अब आपको मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से वो एक स्कैंडल बताता हूँ जो आज तक किसी के इल्म में ही नहीं आया, लोगों को पता ही नहीं है, ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वो क्या है कि मेरे एक दोस्त हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने जाके पकड़ा एक मेडिकल स्टोर वाले को, और उसकी इस वजह से पकड़ा गया कि उसकी डिस्प्रीन की सेल बहुत ज़्यादा थी। और उससे पूछा गया कि भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा लोगों का सर दर्द होता है, डिस्प्रीन किधर जा रही है? ठीक, उसने कहा जी मेरे से फलां बंदा लेके जाता है, रोज के कई डब्बे लेके जाता है। उस बंदे को चेक किया गया तो पता ये चला कि वो एक कसाब है, उसने अपनी एक हवेली बनाई हुई है, वहां पे बूढ़ी बीमार लागर भैंसें और गाय लेके आता है। अब आपको याद होगा, आपने नोट किया होगा कि जो बूढ़े जानवर का गोश्त होता है वो लाल सुर्ख होता है, मैरून कलर का होता है और वो गलता भी नहीं है जल्दी। अब उसने वो जानवर लेके आने हैं और उसके बाद जब उसको ज़बह करना है तो उसकी शहरग से खून पूरा निकलने नहीं देना और अलहदा एक ड्रम में 2 डब्बे डिस्प्रीन के उसने खोल के डाल देने हैं। वो एक महलूल बना लेना है और वो उस खून के साथ डिस्प्रीन उसने वापस भेज देनी है उधर।
वो प्रेशर के साथ डिस्प्रिन वाला पानी और खून मिक्स होके वापस उस गाय के और भैंस के जिस्म में चला जाएगा और उसके गोश्त का कलर विद इन मिनट्स पिंकिश हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि ये बीमार है, लागर थी, बूढ़ी थी, कुछ भी उसका नहीं पता चलेगा जी। और इवन जब उसे पकाएंगे तो वो गल भी जाएगा। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि जो हेमोफिलिक पेशेंट है उसको तो डिस्प्रिन मना है। डेंगू से जो अमवात ज़्यादा हुई हैं उसके पीछे भी ये वजह है कि उनको तो डिस्प्रिन चाहिए नहीं थी, खून तो उसने पतला कर दिया। यार आपसे बात करके ना मुझे एक हफ्ता में खाना नहीं खा सकता। आप अजीब ऐसे जुल्म कर जाते हैं। आजकल आप GNN पे कर रहे हैं ना प्रोग्राम अपना, जी, तो वहाँ पे भी नाजरीन कहीं बीमार तो नहीं हुए थे आपकी बातें सुन के? लेकिन एक आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, और कि लाहौर में इस वक्त जो है मछली आपको 7 से 8 महीने पुरानी मिल रही है। और मछली की पहचान एक ये है कि जितनी आँखें उसकी बाहर होती हैं उतनी वो ताज़ा होती है, और जितनी उसकी अंदर होती हैं या बंद होती हैं वो मछली बासी है उतनी। और हो क्या रहा है कि ये जो रहू कह के यहाँ पे लाहौर में मछली अक्सर लोग बेच रहे हैं, वो एक्चुअली थैला मछली है, वो रहू नहीं है। क्योंकि रहू के तो इस वक्त हमारे ब्रीडिंग पॉन्ड्स ही नहीं है, पूरे पंजाब में नहीं है कहीं, और सिंध में तो रहू होती नहीं है। तो ये इंडिया से चलती है, और इंडिया से चल के पहले ये बांग्लादेश जाती है, बांग्लादेश से ये बर्मा जाती है, बर्मा से कराची इंपोर्ट होती है, कराची से कंटेनर्स में यहाँ आती है, और इतने महीने ये पुरानी होती है। अगर आप उन कंटेनर्स के कोई 200 मीटर दूर भी अगर आप खड़े हों तो आप उस बदबू से, तफन्नुन से खड़े नहीं हो सकते। आप लोग रेस्टोरेंट्स पे छापे पड़वा देते हैं कि जनाब ये डर्टी किचन है, तो ये है। तो इन चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं फूड अथॉरिटीज़ जो है वो छापे मार सकती? सर इसको अभी फिश पत्ती लगी होती है, बताए ना यार। सर अब फिश का सीजन शुरू हो गया ना, अब इस पे काम होएगा और इस पे ठीक ठाक काम होगा। लेकिन बदकिस्मती से तो वो ये वाली सर, ये वाली जो चीज पहले है होना चाहिए ना सर, ये वाली जो बात आपने जो निशानदेही की है ना, ये फूड अथॉरिटी की डोमेन में ही नहीं आती। अच्छा जी, क्योंकि ये डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट में आती है कि वो रहू करके तो वो थैला मछली बेच रहे हैं, वो तो हाइजीनिक कंडीशन देखेंगे ना। अनहेल्दी मछली भी तो है ना, इतने महीने पुरानी हो। सर बिल्कुल बिल्कुल, इस पे जो है ना, इस पे फूड अथॉरिटीज को काम करना चाहिए और इसको चेकिंग भी करनी चाहिए और इनको अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। इसलिए आप देखें कि जब आप बाजार में मछली खाते हैं ना तो उसके ऊपर एक येलो और ऑरेंज कलर की क्रस्ट बनी होती है जो उसके बाद तय लिपटी होती है, और जो कॉर्नफ्लावर की बेसिकली होती है, मैदे की वो तय बनाते हैं और उसमें उसको यानी मैरिनेट करके या फेंट के फिर उसके बाद फ्राई करते हैं। क्योंकि मैदा जो होता है या कॉर्नफ्लावर ये मछली की स्मेल जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर आप उसको उतारते हो, मछली खा रहे हैं बीच में से, तो आपको मछली जो है ना वो बिल्कुल सही लगती है, आपको उसमें हीक नहीं आती। सर बिल्कुल ऐसे, और इसमें दो चीज़ें और भी ऐड कर लें। अदरक और नींबू से उसको मैरिनेट करते सर हैं। इसमें दो चीज़ें और भी ऐड कर लें। हमारा इस वक्त इशू क्या हो रहा है कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने खसूसी तौर पे पंजाब में खुले कुकिंग ऑयल पे पाबंदी लगा दी हुई है, जबकि इन बड़े बड़े फ़िश के जो ब्रांड्स हैं, यहाँ पे जब आप देखेंगे कि फ्राइंग हो रही है तो उनके बैक एंड पर बड़े बड़े ड्रम नज़र आते हैं। अब वो उन ड्रम्स में कंपनियां, जो बड़े ब्रांड है, वो उन ड्रम में पैक करके नहीं देते हैं। उनकी तो मैक्सिमम पैकिंग 16 kg की आएगी, 16 लीटर की आएगी। तो ये जो उधर 200 लीटर वाले ड्रम है उसमें वो कहते हैं सरसों का तेल है। ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें से वो खुला कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं। और खुले कुकिंग ऑयल का नुकसान क्या है कि खुला कुकिंग ऑयल बेसिकली पाम ऑयल है, और वो वाला पाम ऑयल है जो सोप ग्रेडेड है, और वो उस पाम ऑयल में जब फ्राइंग होगी वो वाला पाम ऑयल, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, वो जाके 60 डिग्री पे मेल्ट होता है। आज अगर हार्ट डिजीज़ बढ़ रही हैं तो उसके पीछे वजह ये है। फिर इसकी फ्राइंग को आप देखें कि कभी भी किसी ऐसी दुकान पे चल जाएं, ऐसी आउटलेट पे चल जाएं जहाँ पे मछली बिक रही है, तो आप देखें कि फ्राइंग के उस ऑयल की क्वालिटी को देखें। अगर वो ऑयल में से धुआं निकल रहा है, एक तो आग का धुआं है ना, एक ऑयल का धुआं है, अगर ऑयल का धुआं निकल रहा है और उसने वो सारी छत भी काली की हुई है, उस सारी ग्रीस डिपॉजिट हो गई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑयल रेंसिड हो चुका है। उसमें फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें। अच्छा जी, अब तीसरी बात कर लेते हैं जी। मछली और गोश्त तो आपने लोगों को मना कर दिया है ना, उनके तो जान खुश्क हो गई है, मत खाया जिसने ये देख लिया आज।
ये ब्रॉयलर के बारे में जनाब की क्या राय है? सर इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है ना ब्रॉयलर के बारे में जी, वो ये है कि आप देखें कि हम आज से कुछ अर्सा पहले हमें आम एंटीबायोटिक असर कर जाता था, आज हमें आम एंटीबायोटिक असर नहीं करता। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि इस ब्रॉयलर मुर्गी को जब लाना होता है तो लाने से पहले, फार्म गेट से निकलने से पहले हैवी डोज एंटीबायोटिक की पिला दी जाती है। क्यों, उसको जुकाम हो रहा होता है? नहीं सर, हाँ। उसको ये होता है कि ये बड़ी ही ना नाजुक मखलूक है, इसमें से कुछ मुर्गियां रास्ते में मर जाएंगी, वो जो मरी मुर्गियां वो तो अलहदा बिकेंगी, लेकिन उससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। वो तो 35-40 रुपए की मुर्गी मरी हुई बिकेगी, जबकि ये इनकी 150 से 200 रुपए की बिकनी है। तो ये उसको फार्म गेट से जब निकालते हैं तो ज़्यादातर हमारे जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उसमें इनको हैवी डोज एंटीबायोटिक की पिला दी जाती है ताकि कस्टमर के पहुंचने तक ये जिंदा रह जाए। अब उसका होगा क्या कि हाँ, मुझे तो एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं है और मैंने इसकी सूरत में, इस मुर्गी की सूरत में एंटीबायोटिक ले ली, तो अभी उसका कोर्स भी पूरा नहीं हुआ। को तुम यखनी पिला रहे होते जी, मुर्गी की, हाँ जी, और अभी उसका कोर्स भी पूरा नहीं हुआ और उससे पहले हाँ जी मैंने वो छोड़ दिया और अब मुझे अगर अपनी ज़रूरत के लिए एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी तो वो मुझे असर ही नहीं करेगी और मुझे 4th जनरेशन की जाके एंटीबायोटिक और हैवी डोजेज खानी पड़ती हैं जी। तो हमारे यहाँ तो देसी मुर्गी भी मिस्री असली देसी नहीं है, अब उसका क्या इलाज है? सर वो कम अज कम इससे बेहतर है, कम अज कम इससे बेहतर है। डेवलप हुआ अब उसका सर अब वो ये ने, लेकिन अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि वो मिस्री मुर्गियों के भी बाकायदा फॉर्म है। हम इसको ब्रॉयलर को क्यों ये इसकी ग़िज़ाइयत 28 दिन में तैयार हो जाती है, इसकी ग़िज़ाइयत या इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देसी मुर्गी से कम क्यों है? इस वजह से कि उसको यूनिफॉर्म खुराक मिल रही है, उसको ऑर्गेनिक फीड नहीं मिल रही है। हमारी जो देसी मुर्गी है उसने ऑर्गेनिक फीड खानी है, उसके मसल भी स्ट्रांग है, उसकी बॉडी में हर तरह के मिनरल्स भी हैं और उसकी वजह से हमें उसकी अफादियत भी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे जब हम ये वाली इसको भी यूनिफॉर्म फीड दे देंगे तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू उस देसी मुर्गी से कहीं कम होगी, ब्रॉयलर से थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इसने को 35 दिन में तैयार नहीं होना, इसने थोड़ा ज़्यादा अरसे में तैयार होना है। 4 महीने जी इसने उसमें होना है। तो अब मुझे बताएं कि सब्जियां सेफ है हमारी? सर सब्जियां देखिए आजकल की हम सब्जियों की बात करते हैं, ठीक, अच्छी खबर नहीं है तो आजकल की सब्जियों की बात करते हैं। आजकल गोभी का सीजन है, हमारी बहनें, हमारी माएँ अपने घर में जब गोभी काटें और उसके अंदर से सुंडी मरी हुई निकले तो उसका क्या मतलब होगा जी? कि सुंडी मर गई है? मरी कैसे है? अच्छा हाँ, ये कैसे मरी है? सर बात ये है कि सब्जी जो है इसके ऊपर स्प्रे जो किया जाता है, अच्छा अब 2 तरह के स्प्रे हैं सर। जैसे हमारे आम हम खानों में एक फूड ग्रेड कलर है और एक इंडस्ट्रियल कलर है। इंडस्ट्रियल कलर सस्ता है, फूड ग्रेड कलर महंगा है, ठीक। फूड ग्रेड कलर जो है वो हमारे गुर्दों की जो जालियां हैं, जो फिल्टर हैं, उसमें से बासानी डिजॉल्व होकर गुजर जाता है। इंडस्ट्रियल कलर के मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, ये हमारे गुर्दों की जालियां चोक कर देता है और हमारे गुर्दे जल्दी फेल हो जाते हैं। और इस वजह से आज देखें कि आज हमारे जो डायलिसिस इतना ज़्यादा हो रहा है और वहां पे बारी नहीं आती, सिर्फ उस सूरत में पेशेंट को की बारी आती है अगर पुरानों में से कोई एक्सपायर हो जाए, फिर नए को इंडक्ट किया जाता है। तो ये जो इसी तरह पानी की भी तो प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम भी है। अच्छा उसके बाद अब आ जाए स्प्रे की तरफ। स्प्रे भी 2 तरह के हैं। एक पेस्टिसाइड स्प्रे वो है जो कॉटन वाला है और एक फूड ग्रेड स्प्रे है जो फलों पे और सब्जियों पे होना है। अब जो फूड ग्रेड स्प्रे है वो है 2500 से 3000 रुपए का लीटर और जो कॉटन वाला स्प्रे है वो 350 रुपए का लीटर है, ठीक। तो हमारा किसान अनजाने में, लालच में, किसी वजह से वो कॉटन वाला स्प्रे करता है। अब जो फूड ग्रेड स्प्रे है उसकी लाइफ है 2 दिन, 2 दिन बाद उसका असर खत्म हो जाना है और आप उस सब्जी को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सब्जी है ये इस पे जिस पे कॉटन वाला स्प्रे हुआ है इस स्प्रे की लाइफ है 15 दिन। बट्टी साहब दालें तो इंपोर्ट हो रही हैं, वो तो सही है ना? तो दालें ठीक है सर, मसाले सही नहीं है। हाँ जी, मसालों में इशू है। वो क्या है? बारी बारी आ जाते हैं ना जी कि हमारा जो मिर्चें हैं
उसमें हमारी बहुत ज़्यादा 2 नंबरी थी, क्योंकि जब खुली मिर्ची ईंटों का बुरादा उसमें डाला होता असल अब वो टेक्नोलॉजी उन्होंने बेहतर कर ली है। अच्छा। क्योंकि ईंटों से किरक आ जाती है, तो किरक वाला खाना तो कोई नहीं खाएगा ना, इसलिए उसमें फक डाली जाती है जी। फक जो गधे को डाली जाती है, जो चावल का छिलका है। गधे ही हम सारे अगर ये खा रहे हमें हैं वो तो। गधे ही समझते हैं, हमें गधे ही समझते हैं। हाँ, गधे है ना, जहर लेने के लिए हम पैसे दे रहे हैं जी, हम पैसे दे के जहर खरीदते हैं। अब उसमें होता क्या है कि वही वाली चक्की है, उसमें डंडियां मिर्चों की, मिर्चों के बीज और कोई थोड़ी सी मिर्चें, यानी कोई 10% साबुत मिर्च और बाकी 90% फक, और फिर उसमें इंडस्ट्रियल कलर डाला जाता है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाला जाता है ताकि वो कलर उसको चिपक जाए फक के ऊपर। वैसे चढ़ना नहीं है ना, इसको कौन सा डाई किया जाता है, तो वो सरसों का तेल डाला जाता है, ठीक। और फिर इसमें केमिकल डाले जाते हैं ताकि मिर्च का वो ज़रा वो जो तुलसी है वो आ जाए, और इसको उस चक्की में से गुजारा जाता है इकट्ठा। उस जब 4000 RPM पे उसने उसको पीसना है तो वो सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, तो उसका पता नहीं चलेगा। उसका तोड़ पंजाब फूड अथॉरिटी ने क्या निकाला कि उसका फिर ये किया कि अब खुले मसालों पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि पहले जब खुला मसाला आता था तो उसका वाली वारस, उसका माई बाप ही नहीं पता चलता था। अब ये है कि अगर ये पैकेट किसी दुकानदार से निकल आया और ये फेल हो गया तो किसी कंपनी का तो उसे पकड़ा तो जा सकेगा ना। तो इसके लिए बड़ी मुखालफत भी हुई थी, बड़े दबाव। लेकिन खुला मसाला तो मैं हर जगह देखता हूँ सर, बहुत कमी आ गई है इधर। मैं तो मंडियों में देखता हूँ सर, मंडियों में भी अब उनके पास अगर वो 20 किलो का थैला है तो वो प्रिंटेड है या उसके ऊपर उनका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वो वहां पे अब उसको ट्रेसेबल किया गया है। तो ये जाहिर है हमें आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद सिस्टम को रिफाइन करना है, तो उस तरफ हमें अल्टीमेटली जाना है। आपकी बेगम आपको क्या खिलाती है बना मैं सही सर मुझे ये फायदा तो है ना कि मुझे असल और नकल की पहचान भी है, तो मैं अच्छी चीजें भी ले आता हूँ जी। वो आप खुद लाते हैं, वो नहीं लाती? उनको भी पहचान बताई हुई है सर। हमारा ये जो टीवी पे प्रोग्राम देख रहे हैं, ये लोग भी तो अवेयर होते हैं ना, ये लोग भी तो अपनी सेहत बेहतर करते हैं। तो ब्रॉयलर पे क्या पहचान होगी? वो तो ब्रॉयलर ही है सर। ब्रॉयलर का ये है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर मेरे घर पे ब्रॉयलर आए तो आप कभी चक्कर लगाएं। मैंने अपने घर पे एक बड़ा सारा खुड्डा बनाया हुआ है, पिंजरा जिसे कहते हैं जी। ब्रॉयलर आएगा, मैं कुछ दिन पहले को 5-7 मुर्गियां ले आऊँगा और ला के उधर छोड़ दूंगा। वो 5-7 दिन, हफ्ता है कम अज़ कम, यानी वो जो उसका विड्रॉल पीरियड है उस एंटीबायोटिक का, मैं वो पूरा करवाता हूँ। तो मर भी तो जाती है इसमें। सर मर जाए फिर मेरे मरने से 200 रुपए की मुर्गी मरनी बेहतर नहीं। लेकिन यह है कि क्योंकि मैं आपको मुझे बताता हूँ, ब्रॉयलर की एक लिमिटेड एज है, वो औंसों में रोज उसका वजन बढ़ है और 28 दिन में उन्होंने उसको फुल ग्रोन बर्ड किया होता है। तो जब वो 32 या 33 दिन पे आती है तो उसने नेचुरल डेथ मर जाना है। सब बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन अब उसकी अब आपको पहचान बताता हूँ ताकि हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं प्रोग्राम उनको भी बता दें कि जब भी आपने मुर्गी खरीदनी है ना, पहली कोशिश तो ये करनी है कि आपने मुर्गी का गोश्त नहीं लेना। यानी ये नहीं करना कि उसने पहले से ही 5-7 मुर्गियां बना के रखी हुई हैं तो वहां से आप चुन लें कि यार मुझे जल्दी है तो ये वाली मुर्गियां जो है ना 2 मुझे जल्दी बना दो। ऐसे नहीं करना, क्योंकि उसका हमें नहीं पता कि वो किस तरह की मुर्गी थी। अपने सामने मुर्गी खुद सेलेक्ट करनी है। अब मुर्गी सेलेक्ट करने की क्या है? सबसे पहली चीज़, जैसे आपने मछली की आंखों की बात की, तो मुर्गी की आंखों को गौर करें कि उसकी आंखों में चमक है। वो मुंह खोल के सांस तो नहीं ले रही है, वो निढाल और उधर मरियल से अंदाज में, बीमार से अंदाज में बैठी हुई तो नहीं है। चाको चौबंद मुर्गी। मैं तो अपने रिश्ते के वक्त इतनी चीजें नहीं देखी थी, आप कमाल करते हैं। मैं मुर्गी देखते हुए ले लूं यार, कमाल करते हैं आप। तो मुर्गी चाको चौबंद होनी चाहिए। फिर मुर्गी के जिस्म पर बाल पूरे होने चाहिए। गंजी मुर्गी नहीं लेनी। आमतौर पे हम कहते हैं कि हमने मुर्गी लेनी है, अच्छा यार बाल कम है, वजन कम होगा, ये नहीं करना। यानी सेहतमंद मुर्गी की ये निशानी है कि उसके बाल भी पूरे होंगे, वो मुंह बंद करके सांस ले रही होगी, उसकी आंखों में चमक होगी, उसके नथनों में से पानी नहीं निकल रहा होगा। तो ये वाली मुर्गी आप सिलेक्ट करें। वो आप लाके घर में अगर 1 हफ्ता रख भी लेंगे तो वो नहीं मरेगी जी। ठीक है जी। अंडे तो नहीं दे सकती ना, लेयर तो नहीं है वो? नहीं, लेयर नहीं है ना जी। तो अंडे आप किसके खाते हैं? सर अंडे तो यही लेने पड़ते हैं जी, लेकिन मेरा चूंकि गाँव से ताल्लुक है तो मेरे पास दूध और अंडे मेरा गंदम घर से वो मेरे से उधर से आ जाती है ना जी।
मैं तो लोगों को सजेस्ट करता हूँ 2 बतखें घर में रख लें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी क्योंकि बतख नागा नहीं करती अंडे, बल्कि कई दफ़ा एक दिन में 2 अंडे भी दे देती है। सर। बल्कि आप यकीन करें कि मैंने अपने घर में जो लॉन है उसका घास ख़त्म करवा दिया। मेरे घर पे सब्जियां लगती हैं, 50 रुपए का पैकेट मिलता है महकमा ज़राअत के दफ्तर से। 8 किस्म की सब्जियां होती हैं गर्मियों की और 8 किस्म की सर्दियों की। वो 2 पैकेट से मेरी सब्जियां लगती हैं और सारा वो सीज़न जो है वो सब्जियां घर की आती हैं मुझे जी। मैं पता करता हूँ, काजिम नकवी साहब है ना हमारे, वो को करोड़ रुपए के बीज लाते हैं मेरे अपना, मैं उनको ज़रा देखता हूँ। सर 50 रुपए का मिलता है जी। 8 किस्म की सब्जियां होती हैं। और अगर मेरे वो दोस्त, हमारे वो व्यूअर्स जिनके छोटे घर हैं सर, वो 3-3 फुट की क्यारियां मिलती हैं सीमेंट की। वो घर 5 मरले का घर है, 3 मरले का घर है, ऊपर छत तो है ना, छत पे रखें, किचन गार्डनिंग में चल जाएं तो ये जो है ना ये कर तो लगा सकते हैं जी। क्योंकि हम वो सब्जी की बात कर रहे थे तो काफी हो जाएंगे। हम सर वो सब्जी की बात कर रहे थे। तो ये जो हम वो वाला जब हम कॉटन वाला स्प्रे करते हैं तो उससे होता ये है कि वो सुंडी जो अंदर डेवलप हो चुकी होती है वो अंदर ही मर जाती है और हम उस पेस्टिसाइड को फिर हम कंज्यूम करते हैं जी। बड़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जब भी आप आते हैं वो पंजाबी में कहते हैं तरा काट जाते हैं तुसी साडा, बट एनी वी नीड टू नो। आपको मैं जो इन्होंने बात की जैसे मुर्गी देख के लें या सोच के लें, आपको बताता हूँ कि हम कितने बेहोश लोग हैं कि अक्सर ख़वातीन जो पार्लर्स में जाती हैं और अपने बाल डाई कराती हैं तो उनको शायद ये नहीं पता कि बाल को पहले जो ब्लीच करती हैं, और ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे गलत साबित करना, ब्लीच करती हैं तो अक्सर पार्लर्स क्या करते हैं, लिक्विड वॉशिंग सोप जो होता है जिससे आप बर्तन मांजती हैं उसको वो प्याले में रखती हैं और उससे वो आपके बाल को ब्लीच कर रही होती हैं, क्योंकि इतनी रैपिड ब्लीचिंग होती नहीं है, वरना नेचुरल नहीं है, और आपको उसमें से स्मेल भी सोप की आ रही होगी। लेकिन अगर आप कभी अपने किचन में जाएं और आपने कभी कोई ज़िंदगी में बर्तन को हाथ लगाया हो तो शायद आपको पता चले कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ये नहीं पता कि आप ऊपर से कैंसर अपने आप को करवा रहे हैं, स्किन कैंसर करवा रहे हैं, इतना आप एक्सपोज करा रहे हैं। खाने में आप जो है मुर्गी उस तरह की खा रहे हैं जो भट्टी साहब ने हमें बताया। तो बेसिकली तो हम लोग खुद अपनी अकल के पीछे लाठ लेके पड़े हैं और हम ब्लैक मार्केट है उसको, और ये जो गिरा फरोश हैं इनको हम खुद मौका दे रहे हैं कि वो हमें हर जगह पे लूटें। तो अपनी आंखें खुली रखें। हम एकदम से सब कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन हम चॉइस ज़रूर कर सकते हैं। आज गलत हो जाएगी, कल सही होगी अगर हम अपनी आंखें, कान और अपनी सेंसेस को खुला रखें। बट बिफोर यू गो अवे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। वील रिक्वेस्ट भट्टी साहब के दोबारा आएँ और मज़ीद चीज़ों का हमें बता के उनसे भी हमारा डरा दें पकड़ के, बस ताकि हम केयरफुल हों। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।